काफ़ी दिन से पेज और ग्रुप इनएक्टिव हो गया था, कोर्सेज भी ज़्यादा नहीं चल रहे थे। तो मैंने सोचा आज लाइव आऊँ, थोड़ा सा सबको बताऊँ कि इंशाल्लाह ताला सारे कोर्सेज वापस से शुरू होंगे इंशाल्लाह ताला, लाइव सेशंस भी होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं यहाँ बात करने आई हूँ आज तहारत के अहकामात और मसाइल जो नए सेशंस आने वाले हैं उनके बारे में। ये 11th, 12th और 13th जनवरी को इंशाल्लाह ताला होंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, मुझे क्वेरीज भी आ रही थी, क्या ये करना ज़रूरी है, क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम ऑलरेडी तालीमुल कुरान कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये करना शायद मुश्किल हो जाएगा, या हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, या फिर पहले हम कुरान कंप्लीट कर लें फिर हम ये ज्वाइन करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊँ, आप लोगों से बातचीत करूँ, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के आंसर करूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये तहारत के अहकामात और मसाइल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सेशंस है, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि मुझे दिन में जितनी व्हाट्सएप पर मैसेजेस, फेसबुक पर मैसेजेस आते हैं और ईमेल्स आते हैं उसमें मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चंस और मोर देन 50% ऑफ क्वेरीज तहारत से रिलेटेड होती है। तो बहुत सारे औरतों को तहारत से रिलेटेड इतने डाउट्स होते हैं जिसकी हद नहीं। तो फिर आप इस चीज़ से सोच लीजिए कि ये सेशंस करना और इनमें रजिस्टर करवाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम की फाउंडेशन, इस्लाम की बुनियाद ही पाकी है। तहारत का मतलब क्या है? तहारत का मतलब पाकी है। और तहारत इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को नमाज की कुंजी कहा। और तहारत क्या चीज़ है? तहारत इज़ और बीइंग क्लीन फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़। और ये इम्प्यूरिटीज़ बहुत सारी चीज़ों में होती हैं, जिस तरह की क्वेरीज आती हैं, जिस तरह की क्वेश्चंस मुझे आती हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों में होती है, जैसे ह्यूमन डिस्चार्जेस में, एनिमल डिस्चार्जेस में, दूसरी बहुत सारी चीज़ों में। कई लोग इस चीज़ का इल्म ना होने की वजह से, यानी कौन सी चीज़ प्योर है, क्लीन है, और कौन सी चीज़ इम्प्योर है एंड नॉट क्लीन है, ये चीज़ का इल्म ना होने की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग नमाज भी मिस कर देते हैं, जो कि फ़र्ज़ है, आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है। और सबसे पहले क़यामत के दिन अगर किसी चीज़ का सवाल होगा तो वो फिर किस चीज़ का होगा? नमाज का होगा। कई लोग सिर्फ शक में नमाज मिस कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफ़ा हम लोग ऐसे ही कहीं फार्म पर गए थे, वहाँ पर कुछ लेडीज थे, वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे। तो मैंने पूछा क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे? उन्होंने कहा कि हम अभी अभी पूल में उतरे हैं और पूल का पानी नजिस है और नाउ वी कैन नॉट प्रे नमाज जब तक हम घर नहीं जाएंगे और नहाएंगे नहीं। तो आप देखिए कि इतनी छोटी सी बात कि पानी कब प्योर है, कब इम्प्योर है, इसमें भी इसकी वजह से एक ऑब्लिगेटरी चीज़ जिसका सबसे पहले सवाल होगा क़यामत के दिन, वो चीज़ छूट रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ इल्म नहीं होने की वजह से। तो पानी कब यूज़ किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, नजिस कब है, क्लीन कब है, फिट टू यूज़, फिट फॉर गुस्ल, फिट फॉर वज़ू कब है। छोटी सी एक और बात मैं आपको बताती हूँ। तो लोगों का ये डाउट होता है कि पानी इट्स नॉट फिट फॉर यूज़, फिट फॉर गुस्ल, फिट फॉर वज़ू। क्यों? क्योंकि बस वो पानी में किसी ने हाथ डाल दिया, वो पानी में किसी ने जो है किसी ने टच कर दिया, वो पानी से किसी ने यूज़ कर लिया। नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तहारत से रिलेटेड लोगों में कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है। उसके अलावा बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे नाखून कब काटना है, दिन को काटना है, रात को काटना है, पोशीदा बालों को पीरियड में निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद निकालने के बाद गुस्ल करना है या नहीं करना है, फिर गुस्ल का सही तरीका क्या है, वज़ू का सही तरीका क्या है, क्या गुस्ल और वज़ू के लिए कोई स्पेसिफिक दुआएं हैं, कोई स्पेसिफिक तरीका है, या स्पेशल जो है जब आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो तब उसका कोई स्पेशल तरीका। ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी बेसिक है, जिसके ऊपर हमारी सारी इबादतें रहती है, यानी इस चीज़ का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर ऑब्लिगेटरी है इनफैक्ट। इसके अलावा आप पीरियड्स से ले लीजिए, आप पीरियड्स की ब्लीडिंग
7 दिन होगी तो फिर क्या उसके लिए हुक्म है, 7 दिन से ज्यादा होगी तो क्या हुक्म है, 7 दिन से पहले कम खत्म हो गई तो उसके लिए क्या हुक्म है। ये सारी कंफ्यूजन जो है इतनी होती है हमारे माशरे में, हमारे आसपास के लोगों में। मैरिड लाइफ में भी कई चीजें होती है कंफ्यूजन, पता नहीं अब गुस्ल लेना है या नहीं लेना है, एबॉर्शन से लेकर डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग को लेकर, और ये सारी चक्करों में यानी कंफ्यूजन में इल्म ना होने की वजह से लोग जो है फर्ज नमाज मिस कर देते हैं, फर्ज नमाज जो है उनकी छूट जाती हैं, रोजे छूट जाते हैं। तो फिर अब आप समझिए कि इसका इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, कितना जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इन सारे कन्फ्यूजन्स का सल्यूशन लेकर मैं दारुल अरकम की तरफ से आई हूँ, तहारत के अहकामात और मसाइल का वर्कशॉप लेकर, जो सिर्फ 3 दिन का है, जस्ट 3 days, and solution to all your problems, answer to all your questions and queries, to clear all your confusions। और 3 दिन 11th, 12th and 13th जनवरी है, जो 11 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से शुरू होंगे और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 2 घंटे के सेशन 3 दिन होंगे। अब आप देखिए, जिंदगी भर के कंफ्यूजन, जिंदगी भर के इबादत, और जिसका सवाल सबसे पहले आखिरत में होगा, ये सारी कंफ्यूजन्स आपकी क्लियर होगी जस्ट इन 3 day वर्कशॉप। क्या इतना टाइम हम नहीं निकाल सकते हैं? और इन 3 दिनों में क्या चीजें कौन सी टॉपिक्स कवर होंगी, हम कौन कौन सी चीजों को नजिस और इम्प्योर कंसिडर करना है हमको इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। उसके अलावा पे सर्कमसिशन है, नाखूनों का काटना है, शेविंग एंड प्लकिंग अंडर आर्म्स की और प्यूबिक हेयर है। फिर किन हालात में तयम्मुम किया जा सकता है, तयम्मुम का सही तरीका, गुस्ल किन हालात में कब करेंगे, वजू का सही तरीका, कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा, गुस्ल कब वाजिब होगा, गुस्ल का सुन्नत तरीका, फिर पीरियड से रिलेटेड सारे अहकामात इन डिटेल, क्या क्या हम पीरियड में कर सकते हैं, क्या क्या मना है, फिर कब जो है आप उसको अगर इरेगुलर ब्लीडिंग होती है तो कब आप उसको इरेगुलर कंसिडर करेंगे, कब उसको पीरियड्स की ब्लीडिंग कंसिडर करेंगे। सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की जाएगी और द सेशंस विल बी लाइव एंड इंटरैक्टिव, जब आप अपने जो है इन्यूमरेबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटरैक्टिव सेशंस में आप डाउट पूछ सकते हैं, और अगर किसी वजह से आप लाइव अटेंड नहीं किए तो फिर आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। रिकॉर्डिंग सुनकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको 1 ईयर तक होगा, यानी 1 ईयर तक यू कैन लिसन टू दीज रिकॉर्डिंग्स जितने बार आप चाहें, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी 1 ईयर तक हो सकते हैं। एंड प्लस उसके साथ साथ आप को एक टेस्ट होगा एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन भी होगा, राइट। तो कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी इल्म है तहारत के बारे में, जो है जिसका इल्म हासिल करना आपको चाहिए। और ये जो तहारत के अहकामात और मसाइल है, ये डिप्लोमा इन फ़िक़्ह का लेवल 1 है। अगर आप आगे डिप्लोमा इन फ़िक़्ह को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये 3 दिन के सेशंस के बाद, 3 दिन के वर्कशॉप के बाद, तो लेवल 2 सलाह का होगा, नमाज के अहकामात और मसाइल। तीसरा रोज़ा, ज़कात और हज के अहकामात और मसाइल। चौथा निकाह और तलाक के अहकामात और मसाइल। 5वां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। 6ठा विरासत के अहकामात और मसाइल, और 7वां क्रिमिनल लॉज उसमें होंगे। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आगे के वर्कशॉप्स करके डिप्लोमा इन फ़िक़्ह कर सकते हैं, या फिर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, इनमें से कुछ करना चाहते हैं, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। व्हाट इज फ़िक़्ह? क्योंकि मैंने आपको डिप्लोमा इन फ़िक़्ह कहा, फ़िक़्ह इज डीप एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ जो है खैर का इरादा करता है, उसे दीन की सही समझ, गहरी समझ देता है। दैट इज फ़िक़्ह। तो ये गहरी समझ के लिए अगर हम
चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे खैर हम अल्लाह ताला की ये खैर हासिल करें, तो ये डीप अंडरस्टैंडिंग हमको लेना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। टिल नाउ दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस कोर्स इज़ टेकन, लेकिन क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया था, आई एम स्टार्टिंग इट अगेन फ्रॉम लेवल 1, क्योंकि नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, नए लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं चाहती थी कि लेवल 1 से दोबारा सब करें, देन वी विल कंटिन्यू टिल दी एंड इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे तालीमुल कुरान के स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूजन में है कि ऑलरेडी तालीमुल कुरान उनके लिए बहुत हैवी हो रहा है, उसके साथ साथ ये फिक्र हम कैसे करेंगे। तो फिर जितने दिन ये वर्कशॉप होगा उस वीक में तालीमुल कुरान के सारे ग्रुप्स में लेसन्स नहीं पोस्ट किए जाएंगे। दे विल हैव अ ब्रेक, देयर विल बी नो न्यू लेसन्स, देयर विल बी नो क्विजेस आल्सो। तो सारी पोस्टिंग, सारे क्विजेस सारे ग्रुप्स में पॉज किए जाएंगे ताकि आप लोग फुली इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप लोगों ने पहले मेरा कोई लेक्चर सुना है या कोई कोर्स फॉलो किया है तो जस्ट ट्रस्ट मी एंड रजिस्टर फॉर इट। आप मुझ पे बस अगर आपने पहले कोई भी कोर्स किया है, कोई भी लेक्चर सुना है, तो बस आप ट्रस्ट करिए मुझ पर और इस कोर्स में रजिस्टर करवाइए, क्योंकि इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आई गारंटी यू कि आपको कहीं भी कोई भी किताब में, कोई भी सिंगल लेक्चर में, कोई भी सिंगल कोर्स में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अब आप देखिए कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए 00919705106472। रजिस्ट्रेशन फी इसकी 2500 इंडियन रुपीज़ है फॉर 3 डे वर्कशॉप, जिसमें आपको जो है 3 डे की जो लाइव क्लासेस होगी उसका एक्सेस होगा। देन सेकेंडली आपको स्टूडेंट लॉगिन अकाउंट दिया जाएगा जिसमें पोर्टल पर पूरे लेसन्स अपलोडेड होंगे कि अगर आपने लाइव सेशन में कुछ मिस कर दिया या पूरा लाइव सेशन मिस कर दिया तो यू कैन हैव द एक्सेस टू रिकॉर्डिंग। इवन अगर आपने मिस नहीं किया, दोबारा सुनना चाहते हैं, तो यू विल हैव द रिकॉर्डिंग्स विथ यू फॉर 1 year। Then you'll have all the quizzes and tests and certification from that portal only। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, प्लस you'll be added to a WhatsApp group। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है, अगर आप ये मेरा लाइव सुन रहे हैं या मेरी ऑडियो आप तक पहुंची है तो यू जस्ट व्हाट्सएप मी कि हमने ये ऑडियो सुनी है, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 2500 नहीं होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 इंडियन रुपीज़ ही होगी। अब आप देखिए छोटे छोटे डाउट्स के लिए कि कब नहाना है, कब नहीं नहाना है, नमाज हमारी होगी या नहीं होगी, इनके लिए इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना कंफ्यूजन के स्टेट में जो है आपकी इबादतें मिस करने की ज़रूरत है। सिर्फ 3 दिन निकालिए और सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इसके अंदर होगा। एक और जो है गुड न्यूज़ ये है कि जो भी इस लेवल में, क्योंकि मैंने और बहुत सारे लेवल्स के बारे में आपको बताया, जो भी इस लेवल में 90% इन अबव स्कोर करेगा उनके लिए नेक्स्ट लेवल जो नमाज के अहकामात और मसाइल होंगे उसकी रजिस्ट्रेशन फी फ्री होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप देखिए एक और जगह ये भी आता है कि पाकी आधा ईमान है। तो अब आप देखिए पाकी अगर आधा ईमान है तो कितना बड़ा पार्ट ये हमारे ईमान का रखता है। तो अब आप देखिए कुरान और अहादीस की रोशनी में इस इल्म को हासिल करने की कोशिश करिए। कोई और डाउट है, कोई सवाल करना है, कोई कंफ्यूजन है, एनीथिंग, इफ यू आर लाइव नाउ यू कैन आस्क मी। अगर बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो मैसेज इट ओवर देयर। और अगर जो है आपको फिर क्वेश्चन मुझसे करना है या फिर ये रिकॉर्डिंग आपको कहीं और से मिली है मेरी ऑडियो, तो फिर मुझे व्हाट्सएप करिए 00919705106472 पर। ठीक है, यस, रोमन इंग्लिश में होंगे, क्योंकि अक्सर जब आप लोग कोर्सेज देखते हैं तो वो बहुत ही गाढ़ी उर्दू में होते हैं या टफ उर्दू में होते हैं, लेकिन ये जो है आपको नोट्स दिए जाएंगे जो रोमन इंग्लिश में होंगे, प्रेजेंटेशंस रोमन इंग्लिश में होंगे, लैंग्वेज जिस तरह मैं आपसे अब बिल्कुल बोलचाल की भाषा या एक बोलचाल की जो बात कर रही हूँ बस उस लैंग्वेज में होंगे, जो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई भारी भारी टर्म्स नहीं होंगे जो मुश्किल है आप नहीं समझ सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत आसान लैंग्वेज में होंगे जो आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं इंशाल्लाह ताला।